युवा को दिन भर घूमता रहता है, उसको ये चीज़ पता होती है कहाँ पर कौन सा काम हो गए। सबसे बड़ी बात वो पढ़ा लिखा है, तो उसको ये विधानसभा वगैरह हुआ, पंचायत समिति हो गई, तो उस काम काज के अंदर वो ध्यान रहता है उसको। क्या मानते हैं कि जो अभी सरपंच के चुनाव है वो नज़दीक है, ये क्या इस बार लोग युवाओं को मौका देंगे? जैसे ग्राम पंचायत खेसागरी, उसके अंदर काम पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। होगी कि पंचायत अच्छे से तैयार करवाऊंगा। हाँ, पंचायत के अंदर हर प्रशासन के अधिकारियों के रूम होंगे। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, बस में जाता है, वहाँ मिलते हैं नहीं मिलते, तो उसके चक्कर में ये लोग पीछे रहे फालतू। बहुत बढ़िया बात कही। रविंद्र सिंह मेरे अच्छे मित्र है यूनिवर्सिटी में पिछले 11 सालों से। बहुत बढ़िया बात कही। रविंद्र सिंह के हम संघर्ष में साथी भी रहे हैं। लोगों की इच्छा है जी, अगर मौका दिया तो ज़रूर मैदान में उतरूँगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं खेत सागर ग्राम पंचायत और हमारे साथ मौजूद हैं रावल सिंह जी। आज उनसे खास बातचीत भी होगी और अब युवाओं का दौर है, तो युवा क्यों ज़रूरी है राजनीति के अंदर, तमाम सारी वो बातचीत होगी। क्योंकि अब सरपंच के चुनाव हैं, वो भी नज़दीक हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि युवा, आज का युवा क्या कहना चाह रहा है और राजनीति में युवाओं की क्या ज़रूरत है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने अक्सर वीडियो लगाया था, पोस्ट भी की थी कि मैं उन युवाओं से बातचीत करूंगा और काफ़ी युवा हैं वो आगे आ रहे हैं। आपको पहले तो हमने जो ये मिशन चला रहे हैं वो कैसा लगा, पहले ये बहुत बढ़िया लगा। युवा का आगे आने के लिए मौका मिला है युवा को, और ऐसे आप मुहिम चलाते रहे ताकि युवा का हौसला बना रहे, ये कहना चाहते हैं। आज कई सारे सवाल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर विकास होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि विकास के लिए आज युवा क्यों ज़रूरी है? युवाओं को अनुभव है आगे क्या होना चाहिए, अभी हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में युवा हर बात को समझता है कि गांव के अंदर कौन कौन सी समस्या है। युवा अच्छी तरह से वाकिफ है, उस हिसाब युवा को आने की ज़रूरत है। जरूर। एक मैंने युवा से एक इंटरव्यू किया। मैंने पूछा भाई युवा क्यों ज़रूरी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आज का जो युवा है, अपनी राजधानी जयपुर है और बुजुर्ग व्यक्ति को हम बना देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसको सरपंच बनाए, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि राजधानी जयपुर है, वहाँ जाने से काम होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो साहब, ऐसे है कि युवा को दिन भर घूमता रहता है, उसको ये चीज़ पता होती है कहाँ पर कौन सा काम हो गए। सबसे बड़ी बात वो पढ़ा लिखा है, तो उसको ये विधानसभा वगैरह हुआ, पंचायत समिति हो गई, तो उस काम काज के अंदर वो ध्यान रहता है उसको। और बुजुर्ग है जो घूम नहीं सकता है, माना उसको अच्छी तरह से वो अनुभव भी है, पर जो युवा के अंदर जो शक्ति है करने की, वो अभी बुजुर्ग के अंदर नहीं है। आप क्या मानते हैं कि जो अभी सरपंच के चुनाव है वो नज़दीक है, यस। क्या इस बार लोग युवाओं को मौका देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे। और अगर मान लो आपको मौका दिया जाए, आपकी क्या नई रणनीति रहेगी काम के प्रति? आप क्या नवाचार करेंगे? देखो साहब, ऐसे है कि जो गांव के अंदर पहले सबसे पहले ये करूँगा, जो गरीब है उनकी जो नरेगा में किस किस का नाम नहीं है, जो वास्तव में वंचित है, उनका जो नरेगा में नाम डालूंगा। और फिर जो गांव के जो बड़े बड़े काम नहीं हो रखे, जैसे ग्राम पंचायत खेसागरी, उसके अंदर काम पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का सरपंच है जो बीजेपी का आदमी है। तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत के अंदर ये पार्टीबाजी नहीं चलनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यानी निर्विरोध, निर्विरोध कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टी है काम लाओ बस। काम लाओ बस। हाँ काम के अलावा कोई बात मत करो। गांव के अंदर बड़े बड़े काम क्या ला सकते हो, हाँ, तो युवा ही भाग दौड़ करके ला सकता है, कि युवा की पहचान करने की क्षमता होती है हर चीज़। आप क्या मानते हैं आपके गांव के अभी क्या हालात है वहाँ के, पढ़ाई के संबंधित, नरेगा के प्रति, गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, कोई भी कैसी भी योजना, वहाँ आपके गांव की धरातल की अभी स्थिति क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, पंचायत हेडक्वार्टर पे जहाँ ग्राम पंचायत बनती है, पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं राजस्थान सरकार ने अलाउ की, वो नहीं है हमारे। हाँ, 8वीं भी लास्ट है, तो वो नहीं है। कि स्कूल शिक्षा की तरफ से तो बिल्कुल फेल है, नरेगा की तरफ से भी फेल है, और दूसरा कोई भी विकास हो नहीं रहा है। पंचायत भी बनी हुई है, नई पंचायत थी, वो भी अधूरी है। अच्छा। बैठने के भी मतलब मन नहीं करता है। हाँ, नहीं तो वीडियो बैठता है, नहीं कोई भी दूसरे प्रशासन के भी अधिकारी भी बैठते नहीं है, क्योंकि उनके पास रूम भी नहीं है, जी। तो बैठे कहाँ।
तो फिर लोगों को पीछे पीछे भागना पड़ता है कि हमारा पटवारी कौन है, वीडियो कौन है, तो उनको ये पता ही नहीं 5 साल में कौन आया कौन गया। तो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। आप क्या मानते हो, जैसे मान लो कि सरपंच के चुनाव में, जैसे पंचायत में मुख्य तौर पर जो लोग समझते नहीं हैं, वो पंचायत में या तो 1-2 बार आते होंगे या तो ग्राम सेवक से कभी उन्हें मिलने का मौका मिलता होगा। आप ऐसा क्या नवाचार करेंगे कि उन्हें पता हो कि गांव का पटवारी कौन है, वीडियो कौन है, क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए आपके साथ? नया सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि पंचायत अच्छे से तैयार करवाऊँगा। हाँ। पंचायत के अंदर हर प्रशासन के अधिकारियों के रूम होंगे। अच्छा, आज तक कौन गया कौन आया उनके सबकी एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट होगी। हाँ। हाँ, ताकि लोगों को पता हो, सबके नंबर हो कि भाई कौन क्या बैठता हो, तो ध्यान आराम से रहे। यानी कि भाई पटवारी ये हैं, वो पटवारी हैं, ये ताकि है, उनको पता चल सके पता कि चल हमारा सके। ये पटवारी है, हम इनसे कांटेक्ट कर क्योंकि सकते उनकी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने की व्यवस्था है नहीं तो बैठेंगे कहाँ, फिर अपन पीछे पीछे भागते रहे कि पटवारी साहब कहाँ है क्षेत्रों में, वीडी साहब कहाँ है क्षेत्रों में। अच्छा। और क्षेत्रों और खेत सागर के बीच में 10 किलोमीटर की होती, पर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, बस में जाता है, वहाँ मिलते हैं नहीं मिलते। तो उसके चक्कर में ये लोग पीछे रहे फालतू। एक हमारे माननीय विधायक हैं, युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने कहा युवाओं को आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। रविंद्र सिंह मेरे अच्छे मित्र है अच्छा। यूनिवर्सिटी में पिछले 11 सालों से। बहुत बढ़िया बात कही। रविंद्र सिंह के हम संघर्ष में साथी भी रहे हैं हर चीज़, और उनको हर लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। आप क्या इस चीज़ को मानते हैं? जो गांव के लोग हैं वहाँ पर भरोसा जता सकते हैं? ज़रूर, बिल्कुल। क्योंकि रविंद्र सिंह पहले एमएलए को कोई पहचानता नहीं था कि एमएलए के क्या काम होते हैं क्या नहीं मास्टर होते का हैं। बेटा एमएलए हाँ, बना। बहुत बड़ी बात है ये हाँ। तो लोगों ने उस पर भरोसा जताया, क्योंकि वो उसके करने की वो क्षमता थी, भाग दौड़ करने की क्षमता थी, क्या क्या वो योजना आती है विधायक कोटे से, तो वो लोगों को बताई कि एमएलए का रियलिटी में काम क्या होता है। वो रविंद्र सिंह भाटी से कोई सीख सकता है। शिक्षा ले। आपके अगर मैं बात करूं तो फैमिली बैकग्राउंड, आपके परिवार से कोई सरपंच वगैरह? सब है। सरपंच 40 साल सरपंच ही मेरे घर में रही। एमएलए 70 साल से टिकट 1952 में मेरे दादू साहब एमएलए रहे। अच्छा। वो मिनिस्टर भी बने। अल्ले मिनिस्ट्री खूब रही। हाँ। पिछली बार मेरे भाभी साहब है मीना कंवर शेरगढ़ से विधायक। उससे पहले मैं पीसीसी सदस्य उमेश सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। तो घर में तो मेरे जन्म से पहले ही मैंने राजनीति देखी है, तो हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं, आप ही के एक पंचायत का वीडियो वायरल हुआ था नरेगा का लेकर के, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवाओं के नाते, आप वहाँ युवा हैं, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या वो सही था, गलत था? आपके राज्य में भी ऐसा होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल करप्शन बिल्कुल बंद कर दूंगा किसी हाँ। भी कीमत पे। हाँ। जो ये वीडियो इनकी मिलीभगत से होता है, ये बिल्कुल बंद कर दूंगा। अच्छा। जो वीडियो था वो सही था, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं। क्योंकि रात के 2 बजे पंचायत के अंदर ये चीज़ें हो रही है और वहाँ के अधिकारियों को, सरपंच को ये चीज़ मालूम ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और लोग वीडियो बना रहे, खुला बोल रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो ये एक गरीब लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। एक नरेगा में चलता है कि भाई एक हफ्ते के 200-300 जो भी है सामने देने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, और कई सरपंच कहते हैं हम उनको रोक नहीं सकते। आप क्या मानते हैं, आप अगर सरपंच हैं, आप उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? सरपंच के अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं? सरपंच के अंदर विक्टो पावर है। अच्छा। जो प्रधानमंत्री का काम भी ला सकता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री से भी मिल सकता है। अच्छा। सरपंच के अंदर बहुत विक्टो पावर होती है। रोक क्यों नहीं सकते? अगर आदमी नहीं मानता, अगला उसको चेंज करो आप। हाँ भाई, उसको सरपंच को जनता ने चुना है। सरपंच चाहे जैसे काम कर सकता है। अच्छा। तो फिर उसको अगर ये काम नहीं रोक सकता तो फिर गांव वाले उसको क्यों बना रहे? अब आपका क्या विचार है? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस बार चुनाव में देखो, लोगों की इच्छा है जी, अगर मौका दिया तो ज़रूर मैदान में उतरूँगा। लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे? बहुत अच्छा करूँगा। मैं एक प्लान बना रखा है मैंने कि ये चीज़ें, कोई तो घोषणा करता है, मैं ये चीज़ पहले बता दूँ कि इतने महीने के अंदर ये चीज़ करा के बताऊँगा, गारंटी कार्ड के साथ। अच्छा। आज तो कोई सरपंच गारंटी कार्ड नहीं देगा, मैं हर वोटर को एक गारंटी कार्ड दूंगा कि इस पे ये काम मैं करवाऊंगा। अच्छा। मेरे खुद के सिग्नेचर होंगे। अगर नहीं होगा तो मैं 3-4 महीने के बाद में इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, इस बार युवा काफ़ी मैदान में हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा इस बार, एक युवाओं को देख करके इस बार सरपंच के चुनाव लड़े। मेरे भाइयों से यही कहना है, आप सब उतरो मैदान में। मैदान खुला पड़ा है, आपको मौका मिलेगा, उतरो और भाग्य आजमाओ और गांव के लिए कुछ करो। अगर ज़िंदगी में आए हो
तो कुछ करके जाओ। जी। और मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, आपके गांव के अंदर बालिकाओं की क्या स्थिति है अभी शिक्षा के अंदर? कुछ नहीं है बिल्कुल। मैं तो रात दिन घूमता रहता हूँ 2-4 गांव के अंदर, कहीं भी ऐसी नहीं है जहाँ बालिका की पर्सनल स्कूल है। हाँ माना मेरे खेसागर के टीचर बरोबर है। अच्छा। 2 स्कूल हैं, एक बिलो की स्कूल है, एक खेसागर की स्कूल है, एक स्कूल में 5 टीचर है, एक स्कूल में टीचर बहुत बढ़िया है, पर स्कूल के अंदर ऊपर सुधार कुछ तो बजट आना चाहिए ना, वो नहीं है। देखिए जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जी, देखिए आज हमारे साथ एक युवा चेहरा और युवा जो सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनसे हमने तमाम बातचीत की और आप तक ये वीडियो पहुंचाए और ख़ास करके इनके गांव खेत सागर के लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लें। हम युवाओं के लिए लगातार ये मंच हमारे सरपंच जी लेकर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।